श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं। जो प्रभु के दर्शन करे, स्मरण करे, मैं प्रभु अपनी ओर खींच ले। यहाँ आगे महात्म्य में इस कथा के मुख्य वक्ता सुखदेव जी को नमस्कार किए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय दयया नर्मो अविनेयतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ और इस कथा के मुख्य वक्ता क्यों माने गए। एक बार शिव जी पार्वती जी गुफा में बैठे और शिव जी कुछ कार्य के लिए बाहर गए। उतने में नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते। और नारद जी ने कहा, पार्वती जी आप तो बड़े बोले। उन्होंने कहा कि वो कैसे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि शिव जी के गले में जो मुंडकों की माला है ना, वो मुंडक किसके हैं? तो पार्वती जी ने कहा कि पता नहीं किसके। नारद जी ने कहा कि वो किसी और के नहीं, वो आपके ही हैं। आपके अनेक जन्म हुए और आपने हर जन्म में तप किया और शिव जी को प्राप्त किया और शिव जी स्वयं अजन्मा बनकर के बैठे हुए। उसका कारण है उनके पास में अमर कथा है। आप उन्हें प्रसन्न करो और उनके पास से वो अमर कथा ले लो तो आपको बार बार जन्म नहीं लेना होगा और शिव जी को तप करके प्रसन्न नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, और समझाया पार्वती जी को और नारायण नारायण करते हुए चले गए। और शिव जी आए, पार्वती जी ने बड़ी जिद करी, क्या मुझे अमर कथा दे दो। शिव जी ने बात टालने की बड़ी कोशिश करी। पार्वती जी ने हट किया। शिव जी ने कहा कि कोई छोटी मोटी कथा नहीं, ये तो बहुत बड़ी कथा है, कई दिनों तक चलने वाली कथा है। उसके लिए मुझे समाधि करनी होगी और समाधि में ही मैं बोलूंगा और मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सुन रहे हो, क्योंकि ये कथा अन्यत्र किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कथा कहते रहो और मैं हुंकारा भरती रहूंगी, कहती रहूंगी, आप समझ जाना कि मैं सुन रही हूं। शिव जी ने इधर उधर देखा और देखा तो एक घोंसले में सुख था। शिव जी ने ताली बजाई, सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन इस घोंसले में एक छोटा सा सुख का बच्चा रह गया। शिव जी ने सोचा यहाँ पर अब कोई है नहीं, तो ये कथा में सुना दो। समाधि करी शिव जी ने और पार्वती जी को हुंकारा भर रही हैं, करके कथा चलती गई। यहाँ पार्वती जी भी सुन रहे हैं और वो सुख भी सुन रहा है। और पार्वती जी को निंद्रा आ गई। देखो भागवत की ऐसी कंदराएं आती है ना कि कई लोगों को निंद्रा भी आ जाती है। तो उस कंदरा में पार्वती जी को निंद्रा आ गई, लेकिन वो सुख का बच्चा हुंकारा भर रहा है, कर रहा है।
और कथा अमृत का पान करवा दिया। शिव जी ने नेत्र खोले और देखा, अरे पार्वती जी तो पड़े हुए हैं, ये कथा रूपी अमृत का पान किसने किया? इधर उधर देखा, अरे यहाँ पे तो कोई सूखा बच्चा, कि कहीं ये अमर कथा गलत हाथ में न चली जाए। शिव जी क्रोधित हुए, उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया और उसके पीछे पीछे भागे। वो सूखा बच्चा फड़फड़ाता हुआ आगे भाग रहा है, शिव जी पीछे पीछे, वो आगे आगे। शिव जी ने सोचा है इसे खत्म कर दूं, कहीं कथा का दुर्व्यय न हो। वो बच्चा उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, उड़ता उड़ता व्यास जी के आश्रम में आ गया। और वहां व्यास पत्नी अरणी जी उबासी ले रही थी और सीधा वो बच्चा उनके मुख में प्रवेश कर गया। और शिव जी ने देखा, करे ये तो गुरु का आश्रम है, गुरु पत्नी है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। शिव जी वापिस पधार गए और वही जो उनके उदर में रह गया वही सुखदेव जी 16 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक मां के गर्भ में बाहर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी से वचन मांगा था कि मैं बाहर निकलूंगा और आपकी ये प्रबल माया है, अगर वो मुझे अपने में ले लेगी तो मैं प्रवेश नहीं करूंगा। पहले प्रभु आप मुझे वचन दो कि आपकी माया मुझे मोह में नहीं डालेगी, तभी मैं बाहर प्रवेश करूंगा। तो 16 वर्ष की आयु तक तो घर में रहे और सीधे प्रकट हुए और चलने लगे। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, उनके और कोई संस्कार भी नहीं हुए, न कोई नामकरण संस्कार हुआ, न कोई यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उनके कोई संस्कार नहीं हुए। संस्कारों की जरूरत उन्हें पड़ती है कि जिनके अंदर में कोई विकार है, ये तो निर्विकारी है। और सुखदेव जी आगे आगे चलने लग गए और पुत्र के मोह के रूप में व्यास जी पुकारने लगे, हे पुत्र रुक जा पुत्र। व्यास जी पीछे पीछे, सुखदेव जी आगे आगे। तो इसमें अपने मन में एक प्रश्न भी जगता है कि पुकारने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है, वो भगवान की ज्ञान कला के अवतार व्यास जी। और उनके पुकारने के पश्चात भी सुखदेव जी क्यों नहीं रुक रहे? उसका कारण वो देह के संबंध से पुकार रहे हैं कि पुत्र, देह का संबंध है, पुत्र रुक जा। अगर व्यास जी ने अलौकिक सत्संग के लिए पुकारा होता तो शायद सुखदेव जी रुक जाते, लेकिन अपने देह संबंध से पुकारा, पुत्र के मोह से पुकारा, इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा। सुखदेव जी आगे चलते गए और एक वृक्ष आया, वृक्ष के माध्यम से अव्यक्त रूप में व्यास जी को उपदेश दिया। एक वृक्ष में से फल गिरा और व्यास जी को उपदेश दिया कि जैसे ये वृक्ष है उनको वैष्णव की उपमा दी जाती है और वो अपने फलों का त्याग कर देते हैं, ऐसे ही व्यास जी आप अपने पुत्र सुखदेव का त्याग कर दो, ये जहां पर विचरण करेगा पूरे समाज का कल्याण करता रहेगा। वृक्षों ने अव्यक्त रूप में उपदेश दिया कि आपके पुत्र को छोड़ दो। और व्यास जी भी समझ गए ये मेरा पुत्र जहां जहां भी विचरण करेगा वो धर्म का और वैराग्य का प्रचार करेगा। व्यास जी भी पुत्र का मोह छोड़ करके अपने घर में आश्रम में वापिस आ गए। अपने यहाँ ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि जहाँ वृक्षों की उपमा वैष्णव को दी गई, क्योंकि वृक्ष जो है वो अपना सब कुछ अर्पण कर देता है लोगों के लिए। सूरदास जी ने भी अनेक पदों की रचना करी। मन तो वृक्षन को मतलब, काटे वापर क्रोध नहीं, सींचे वापर नहीं। कि जो काटता है उस पर क्रोध नहीं, जो सींचता है उस पर नहीं, और जो पत्थर देता है उसे भी वो फल देता है। तो ये वैष्णव के लक्षण वृक्ष में बताए गए।